बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज जुम्मा था तो आज मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको अच्छी सी एक कहानी सुनाऊंगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा एक बच्चा था तो उसकी मामा बीमार हो गई। बच्चे की क्या हुआ? तो मामा जब बीमार हो जाती हैं तो बच्चों का काम होता है मामा की केयर करना, मामा की बात मानना। तो वो मामा की बात मान रहा था तो मामा ने उसे कहा कि बेटा जाओ अपने दोस्त के घर जाओ, वो दूसरे गांव में रहता है, तो उससे उसकी मामा से कहो खिचड़ी बना के दें। क्या कहा? क्या कहा? खिचड़ी बना के दें। तो वो जो है वो अपने दोस्त के लिए घर जाने के लिए निकला अपने घर से। तो उसने रास्ते में, उसे याद नहीं हो रहा था ना कौन सा लफ्ज है, तो वो फिर बोलता हुआ जा रहा था। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना आप सबक याद किया करें, तो वो भी याद करता हुआ जा रहा था। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। क्या याद करता हुआ जा रहा था? खिच तो वो याद करते करते ना वो थोड़ा सा लफ्ज भूल गया, तो वो कहने लगा खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। क्या कहने लगा? तो आगे आगे गया तो एक किसान जो है ना वो अपने खेतों में से ना चिड़िया को उड़ा रहा था। चिड़िया उसके खेत में से ना दाने खा रही थी, तो वो उन्हें उड़ा रहा था। तो ये कह रहा था खा चिड़ी खा चिड़ी खा। तो उस किसान ने इसे पकड़ के मारा। मार के कहा कि ये नहीं कहते खा चिड़ी, कहते हैं ना खा चिड़ी ना खा चिड़ी ना खा चिड़ी। तो वो आगे आगे गया ना तो वो यही कहता जा रहा था ना खा चिड़ी ना खा चिड़ी ना खा चिड़ी। तो वो ना वो आगे गया ना तो आगे एक शिकारी जो है ना वो शिकार से चिड़ियां पकड़ रहा था। क्या कर रहा था? तो वो चिड़ियां जो है ना वो दाना चुगने आती थी तो शिकारी उन्हें पकड़ता था। तो ये जो है ना जब उसके पास से गुजरा तो कह रहा था ना खा चिड़ी ना खा चिड़ी ना खा चिड़ी। तो शिकारी ने समझा कि ये मेरी चिड़ियां उड़ा रहा है ना, तो वो उसने इसे पकड़ के मारा। उसने कहा कि तुम कह रहे हो ना खा चिड़ी, तो चिड़ी खाने नहीं आएगी तो मैं पकड़ूंगा कैसे? तो फिर उसने कहा कि फिर मैं क्या कहूँ? तो उसने कहा कि ये कहो कि ये दिन सब पे आए, यानी जो सारी चिड़ियां ना वो मेरे दाना खाने आए और मैं उन सबको पकड़ लूँ। तो उसने कहा कि ये दिन सब पे आए। तो वो कहने लगा अच्छा। तो वो अब याद करके जा रहा है ये दिन सब पे आए, ये दिन सब पे आए, ये दिन सब पे आए। तो आगे आगे गया तो एक बंदा फोत हुआ पड़ा था और उसका जनाजा लेके जा रहे थे। तो उस जनाजे के पास से गुजरते हुए ये कह रहा था ये दिन सब पे आए, ये दिन सब पे आए। तो उन जनाजे वालों ने पकड़ के इसको मारा। उन्होंने कहा ये दिन सब पे आए ये नहीं कहते, कहते हैं ये दिन किसी पे ना आए, ये दिन किसी पे ना आए। तो वो फिर आगे चला गया। आगे गया तो एक जो है ना वो शादी हो रही थी, दुल्हा दुल्हन थे। तो वो उनके पास से ये गुजरते हुए कह रहा था ये दिन किसी पे ना आए, ये दिन किसी पे ना आए। तो उन्होंने भी पकड़ के उससे मारा। उन्होंने कहा ये नहीं कहते कि ये दिन किसी पे नहीं आए, कहते हैं ये दिन सब पे आए, ये दिन सब पे आए, ये दिन सब पे आए। तो वो ये कहते हुए जा रहा था ये दिन सब पे आए, ये दिन सब पे आए। तो ये कहते कहते ना वो दोस्त के घर पहुंच गया। किधर पहुंच गया? तो दोस्त को कहता है कि मुझे ना मेरी मामा बीमार है तो मुझे वो बना के दो जो उन्होंने कहा था। तो दोस्त कहता है मुझे क्या पता कि उन्होंने क्या कहा था। कहता है उन्होंने कुछ कहा था लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि क्या कहा था। तो बड़ा मसला बन गया। फिर दोस्त ने उसे कहा कि क्या मामा ने कहा चावल बनाऊं, क्या मामा ने कहा हलवा बनाऊं, क्या मामा ने कहा सवैयाँ बनाऊं, क्या मामा ने बनाया खीर बनाऊं। तो इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो कह रहा है नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो वो बड़ी देर जो है ना वो उससे पूछता रहा। आखिर तंग आके वो कहता है तुमने तो मेरे दिमाग की खिचड़ी कर दी है। तुमने। फिर उसको याद आ गया कि हो ये तो खिचड़ी बनानी थी। तो क्या बनानी थी? क्या बनानी थी? फिर उसे पता चला कि अच्छा तो मामा ने कहा था खिचड़ी बनानी है। तो फिर उन्होंने उसे खिचड़ी बना के दी और फिर वो घर वापस लेके आया और मामा को खिलाई और उसकी मामा ठीक हो गई।
तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? एक तो ये सबक मिलता है कि आपने मामा की बात माननी होती है। अगर मामा बीमार हूँ तो और ज़्यादा मामा की खिदमत करते हैं। मामा कहें कि मुझे ये चीज़ ला के दें तो उन्हें ला के देते हैं। मामा कहें कि शोर नहीं करें तो शोर नहीं करते। मामा कहती हैं कि अच्छा आप छोटे भाई को संभालें तो उनको छोटे भाई को संभालते हैं, उसके साथ खेलते हैं। जब मामा बीमार हूँ तो मामा की और ज़्यादा केयर करते हैं। और दूसरी बात ये कि अहमद आलम, एक और बात ये थी, दूसरी बात जो हमें यहाँ से पता चली इस कहानी से, वो ये थी कि अपना काम याद करते हुए तवज्जो अपने काम पे रख दें। वो याद तो कर रहा था खिचड़ी खिचड़ी, लेकिन उसने तवज्जो नहीं रखी ना, तो वो याद करना शुरू हो गया खा चिड़ी, तो उससे काम खराब हो गया। तो हाँ, तो जब आपने अपना काम याद करना होता है इस्माइल, जब आपने अपना काम याद करना होता है तो पूरी तवज्जो से याद करते हैं, इर्द गिर्द नहीं ध्यान करते, दूसरी चीज़ों पे नहीं ध्यान करते, अपने काम पे तवज्जो देते हैं। तो सारे बच्चे ये सबक याद रखेंगे ना, मामा की बात भी मानेंगे और अपने काम पे तवज्जो भी देंगे। सारे बच्चे देंगे? शाबाश, बहुत अच्छे। अस्सलामु अलैकुम।